जी सॉरी, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं लगाई हुई थी, अब मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी। एक काम आप लोग अपनी क्लास में जरूर किया करें कि जो है ना, जब भी क्लास स्टार्ट हो आपने मुझे याद करवाना है कि सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दें, ताकि वीडियो बन सके जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बहरहाल मैं फिर रिपीट कर देता हूँ वही बातें जो मैंने अभी की हैं। तो बेसिकली जो ह्यूमन जीनोम 3 GB का है, ये एक सिंगल डीएनए का पीस नहीं है, बल्कि ये बुनियादी तौर पर मेल्स में 22+2 24 डिफरेंट टुकड़ों में बटा हुआ है, और फीमेल्स में ये 23 डिफरेंट टुकड़ों में बटा हुआ है। हर जायरा के टुकड़े के 2 कॉपीज होती हैं, जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मेल्स में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं प्लस एक्स और वाई है। फीमेल्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और हर क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो एक खास तरीके से पैक होकर मुख्तलिफ प्रोटीन्स के साथ मिलकर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि क्या मैं किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को लूं, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ूं अपनी लैब में और एक डीएनए का टुकड़ा बना लूं, क्या मैं उसे क्रोमोसोम कह सकता हूं? इसका जवाब है मैं उसे क्रोमोसोम नहीं कह सकता, क्योंकि क्रोमोसोम कहलाने के लिए 2 शर्तें पूरी होना जरूरी है। किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को क्रोमोसोम कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होना जरूरी है। एक शर्त यह है कि वो डीएनए का मॉलिक्यूल रेप्लिकेट हो सकता हो, प्रॉपरली रेप्लिकेट हो सकता हो, उसके अंदर खुद को रेप्लिकेट करने की सलाहियत मौजूद होनी चाहिए। ठीक हो गई बात। और दूसरा, वो इनहेरिट हो सकता हो। इनहेरिट होने का मतलब क्या है? माइटोसिस होती है तो क्या होता ट्रांसफर है, हो सकता क्रोमोसोम जो है अपने सेंट्रोमेयर के थ्रू स्पिंडल पे अटैच होते हैं, और फिर उसके बाद जब वो स्पिंडल खींचते हैं उन्हें क्रोमोसोम्स को, तो डॉटर सेल्स में चले जाते हैं। अब अगर कोई डीएनए मॉलिक्यूल ये 2 काम कर सकता है तो उसे हम क्रोमोसोम कहेंगे, लेकिन हर डीएनए मॉलिक्यूल ये दोनों काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये 2 काम करने के लिए किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में 3 चीजें होना जरूरी है। लेट्स से ये मेरा एक डीएनए मॉलिक्यूल है, इस डीएनए मॉलिक्यूल में 3 चीजों का होना जरूरी है। एक, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि अगर डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद है और उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, तो इसका मतलब है रेप्लिकेशन वहां स्टार्ट नहीं हो सकती। ठीक हो गई बात। दूसरा, टीलोमेर्स, क्योंकि रेप्लिकेशन मुकम्मल करने के लिए लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल, ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जो कि जिसके 2 एंड्स हों, वहां पर रेप्लिकेशन मुकम्मल करने के लिए उन एंड्स पर एक खास तरह के डीएनए सीक्वेंस का होना जरूरी है, जिसको हम टीलोमेर कहते हैं। टीलोमेर का आप सबको पता है ना पहले से? नो सर। चले, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा बाद में, लेकिन फिलहाल ये बात है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का तो सबको पता होगा। यस सर। जी, तो 2 शर्तें हो गई, यानी डीएनए उस क्रोमोसोम कहने के लिए क्या जरूरी है? रेप्लिकेशन होना उसका जरूरी है। रेप्लिकेशन के लिए 2 चीजें जरूरी है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो क्रोमोसोम के अंदर बिखरे हुए होते हैं मुख्तलिफ जगह पे, ये क्यों जरूरी है? कि अगर ये नहीं होंगे, ये खास तरह के सीक्वेंसेस होते हैं, अगर ये क्रोमोसोम में मौजूद ना हो तो इसका मतलब है रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकती। और टीलोमेयर्स, ये भी खास तरह के सीक्वेंस होते हैं जो कि क्रोमोसोम के एंड्स पर मौजूद होते हैं, अगर ये मौजूद ना हो तो रेप्लिकेशन मुकम्मल नहीं हो सकती। तो तफसील इसकी मैं आपको रेप्लिकेशन पढ़ाते हुए समझा दूंगा इसकी, लेकिन फिलहाल यूं समझ लें कि टीलोमेयर ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो क्रोमोसोम के एंड्स पर मौजूद होते हैं, जिनके बगैर रेप्लिकेशन मुकम्मल नहीं हो सकती। तो ये 2 सीक्वेंसेस का होना क्रोमोसोम में जरूरी है रेप्लिकेशन के होने के लिए। और अगली शर्त किसी डीएनए को क्रोमोसोम कहने के लिए क्या है? कि वो इनहेरिट हो सके। इनहेरिट होने का मतलब ये है कि आपको पता है कि माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं,
और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनके ऊपर क्रोमोसोम आकर अटैच होते हैं। सर ऑफलाइन हो गए हैं तो आवाज कैसे आएगी, वेट करें। मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आई एम बैक नाउ। जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, जो क्रोमोसोम्स हैं उनके दूसरी शर्त क्या है कि वो इनहेरिट हो सकें। ठीक है, इनहेरिट होने के लिए क्या जरूरी है, हमें पता है कि जब भी माइटोसिस होती है तो क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमेयर के थ्रू अटैच होते हैं स्पिंडल्स के साथ। तो इसका मतलब है किसी भी डीएनए सेगमेंट को, डीएनए के किसी पीस को क्रोमोसोम कहलाने के लिए जरूरी है कि उसमें कहीं ना कहीं पर सेंट्रोमेयर भी मौजूद हो। तो सेंट्रोमेयर क्या है, ये भी डीएनए का एक सीक्वेंस होता है, खास सीक्वेंस है जिसको हम सेंट्रोमेयर कह देते हैं। ठीक है, तो किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल में अगर ये 3 तरह के सीक्वेंस मौजूद होंगे। सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। अच्छा, एक मिनट, स्क्रीन टू अब आ रही है। तो किसी भी डीएनए में अगर ये 3 तरह के सीक्वेंस मौजूद होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ये क्रोमोसोम कहलाने का हकदार है। ठीक है, तो क्रोमोसोम उसी डीएनए को कह सकते हैं, मॉलिक्यूल को कह सकते हैं जिसमें ये 3 चीजें हो, जिसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, जिसमें टीलोमेयर्स हो, जिसमें सेंट्रोमेयर हो। ठीक हो गई बात? आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट नाउ। तो अब यही बात यहाँ पे मेंशन हुई है। अब सेंट्रोमेयर की बात अगर कर लें, इन सैक्रोमाइसिस सेरेविजिए, ये जो यीस्ट है, सेंट्रोमेयर क्या होता है, 130 बेस पेयर का लॉन्ग एक रीजन है जो उसमें ए और टी न्यूक्लियोटाइड्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इन हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि इंसान है, it is actually a much larger segment of DNA. It is actually thousands of base pair, लेकिन इन thousands of base pair में actually 10 से 13 बेसिस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो 13 बेस का एक सीक्वेंस है, एक दफा आया, फिर दूसरी दफा आया, फिर तीसरी दफा आया। आप समझ सकते हैं कि अगर यही सीक्वेंस 10 दफा रिपीट होगा तो ये 1000 बेस पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो इंसानों में ये सेंट्रोमेयर रीजन का सीक्वेंस इस तरीके का होता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविजिया में ये 80 रिच रीजन होता है जिसका साइज 130 बेस पेयर होता है। अब टीलोमेयर क्या है? टीलोमेयर के बारे में मैंने बताया कि ये क्रोमोसोम के एंड्स होते हैं जो कि रेप्लिकेशन को मुकम्मल करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो टीलोमेयर इज एक्चुअली अ रीजन जहां पे अगेन सीक्वेंस रिपीट होता है और उसमें टी और जी न्यूक्लियोटाइड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसी तरह ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बेसिकली एक ऐसा रीजन होता है। सर टीलोमेयर रिपीट करिएगा। जी क्या? टीलोमेयर रिपीट करें। टीलोमेयर एस क्रोमोसोम के एंड्स पे पाए जाते हैं टीलोमेयर्स, और ये जो सीक्वेंस होता है ये इसमें टी और जी न्यूक्लियोटाइड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। टी जी रिच रीजन है, एंड दिस sequence of I think 7 to 8 nucleotides is repeated again and again and again for thousands of time. ठीक है, तो it is called telomere. What is origin of replication? Origin of replication भी इसी तरह का एक सीक्वेंस होता है जो कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। जब हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो उस वक्त मैं इस सीक्वेंस की तफसील आपको समझाऊंगा कि ये कैसा सीक्वेंस होता है। यहां तक क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इसका मतलब कि ये तमाम जो रीजन्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं डीएनए के, जो कि किसी डीएनए को क्रोमोसोम बनाने के लिए जरूरी हैं, दे हैव दे आर डिफाइंड बाय स्पेशल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। हर एक का अपना एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। ठीक है, अब ये सीक्वेंसेस काम कैसे करते हैं? अब ये डिफरेंट सीक्वेंस है तो ये काम भी डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। तो कैसे डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं? आपको याद होगा कि मैंने बताया था डीएनए पर बाइंड होने वाली प्रोटीन्स की 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप होती है जिन्हें हम सीक्वेंस स्पेसिफिक प्रोटीन्स कहते हैं,
तो बुनियादी तौर पर सीक्वेंस स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करती हैं, इनकी पहचान करती हैं और इनके ऊपर बाइंड करती हैं। तो मतलब ये हुआ कि वो प्रोटीन्स जो सेंट्रोमेरिक रीजन्स पे बाइंड करती हैं वो कोई और प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन्स जो टीलोमेर रीजन पे बाइंड करती हैं वो कुछ और होंगी, और वो प्रोटीन्स जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बाइंड करती हैं वो कोई और होंगी। और हर टाइप की प्रोटीन अपना खास सीक्वेंस पहचान करके उस पर बाइंड होती है। इज इट क्लियर? यस सर। जी। जी, तो इसके बाद जो है इस स्लाइड को चलें यहाँ पे हम रोक देते हैं, इसको फिर इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। तो आज जो चीजें हमने सीखी हैं वो मेरा ख्याल है यहाँ पर रोक देते हैं। प्लीज जो लेक्चर में दिया करूं उसे पढ़ा करें आप लोग, ठीक है? उसको रोजाना की बुनियाद पे घर में उसे खोल के उस वीडियो को पढ़ा करें ताकि अगले लेक्चर में आपको मुश्किल ना हो समझने में चीजें। तो आज का लेक्चर आपने लाजमी पढ़ना है क्योंकि कल जो हम बातें करेंगे वो जुड़ी हुई हैं। अगर आज के लेक्चर आपको भूल गया तो कल की बातें समझ नहीं आएंगी आपको, ठीक है? और आपने मुझसे वादा किया कि आप बहुत अच्छे बच्चों की तरह पढ़ेंगे और बड़ी मेहनत करेंगे और आप बीएस वालों से ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस देंगे, ठीक है जी? इसके साथ ही ये वीडियोस अभी मैं आपको 10 मिनट में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? वो जो कल आपने सर link कल वाली भी नहीं मिली। कल वाली भी मिल जाएगी। ओके सर कल वाली भी शेयर कर दें। ओके जी, मिल जाएगी।